हेलो दोस्तों, ये है मेरा पहला वीडियो, तो थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर दिखा देना। आज मैं वन पंच मैन सीज़न 3 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई दूसरा एनीमे भी एक्सप्लेन करूँ तो उसे कमेंट में ज़रूर लिख देना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हीरो एसोसिएशन की एक मीटिंग चल रही होती है। वहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं कि किसी ने उस हाइब्रिड मॉन्स्टर को एक ही पंच में हरा दिया। अच्छा हुआ कि हमारे पास किंग है। अगर बात करें गारो की, तो उसने अब सिल्वर फैंग को भी हरा दिया है। वो अगर इसी तरह हीरोज़ को मारता रहा तो हीरो एसोसिएशन किसी काम की नहीं रहेगी। तभी एक व्यक्ति कहता है, वो गारो है तो आखिर एक इंसान ही हमारे एस रैंक हीरोज़ को कैसे हरा सकता है। तब स्टिच कहता है, वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, उसके आने पर हमें अलर्ट जारी करना होगा। वैसे भी सिल्वर फैंग उसे हरा नहीं पाया, लेकिन उसने गारो को काफ़ी घायल कर दिया है। अब कुछ समय के लिए हमें उससे कोई खतरा नहीं है। एक व्यक्ति कहता है कि हमें ब्लास्ट को बुला लेना चाहिए। तब स्टिच कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि ब्लास्ट सिर्फ अपनी मर्जी से ही आता है, उस पर कोई भी अपना कानून नहीं चला सकता। इसी बीच वहां पर नारिंगी आ जाता है। नारिंगी हीरो एसोसिएशन को बहुत पैसा देता है और वह टॉप 3 फाउंडर में से एक है। नारिंगी कहता है कि किसी मॉन्स्टर ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है और हीरो एसोसिएशन ने अब तक कुछ भी नहीं किया। तभी वहाँ पर साकिंजर नाम का आदमी आता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ हम आपके बच्चे को ज़रूर बचाएंगे। हम तुरंत एक रेस्क्यू मिशन शुरू करेंगे, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। फिर वह एस रैंक हीरोज़ डार्कशाइन, पिग गॉड और टत्सुमाकी से मिलता है, लेकिन इन्हें भी मॉन्स्टर्स की लोकेशन का कोई पता नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाइल्ड एम्परर मॉन्स्टर्स की लोकेशन ढूंढ रहा है। तात्सुमाकी कहती है कि उनकी लोकेशन घोस्ट टाउन में ही है, तो मैं घोस्ट टाउन ही उड़ा दूंगी। सकिंगर कहता है, नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकती, हमें बच्चे को बचाना है। तात्सुमाकी कहती है कि सारे मॉन्स्टर्स मुझसे छुप रहे हैं। फिर साकिंजर बताता है कि कल ड्राइव नाइट अकेला ही मॉन्स्टर्स की लोकेशन ढूंढने गया था। वह गोस्ट टाउन में गया था। वह आज तक कभी नहीं हारा था, इसलिए शायद उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था। लेकिन अब तक उसकी कोई भी खबर नहीं आई है। शायद ड्राइव नाइट को किसी बहुत ताकतवर मॉन्स्टर ने हरा दिया होगा। फिर टत्सुमाकी पूछती है, हमें जल्द से जल्द उन पर हमला करना होगा, तो बाकी हीरोज़ कब आएंगे। तब साकिंजर बताता है, हमारे पास 3 दिन का समय था, अभी भी 2 दिन बचे हैं, बाकी हीरोज़ भी आते ही होंगे। इसके बाद हमें एटॉमिक सैमुराई और उसकी टीम दिखाई जाती है। एटॉमिक सैमुराई की टीम भी कल से मॉन्स्टर्स की लोकेशन ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। इसलिए वे तय करते हैं कि जब तक कुछ पता नहीं चलता वे थोड़ा आराम कर सकते हैं। तभी वहाँ पर अमाई मास्क भी आ जाता है। अमाई मास्क कहता है, मुझे तो बताया गया था कि यहाँ सिर्फ ताकतवर हीरोज़ आएंगे, पर ये एटॉमिक सैमुराई तो बच्चों को साथ ले आया है। ये बच्चे मॉन्स्टर्स के सामने टिक ही नहीं पाएंगे, ये तो मॉन्स्टर्स को देखकर रोने लग जाएंगे। हमारा आधा समय तो इन्हें बचाने में ही निकल जाएगा, तो इन्हें कह दो कि ये मॉन्स्टर्स के सामने जाए ही नहीं। इस पर एटॉमिक सैमुराई कहता है, मेरे स्टूडेंट्स तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं, अगर तुम कहो तो वे तुम्हें भी मॉन्स्टर्स से बचा लेंगे। अमाय मास्क गुस्से में कहता है, क्या तुम मुझे कमज़ोर समझते हो? मैं ए क्लास में अपनी मर्ज़ी से हूँ। मैं जब चाहूँ एस क्लास में जा सकता हूँ, यानी कि मैं तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। ये सब सुनकर एटॉमिक सैमुराई को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू रखता है। फिर हमें पूरी पूरी प्रिजनर को दिखाया जाता है। आज उसे इस मिशन के चलते रिहा किया जा रहा था। तभी एक पुलिस ऑफिसर कहता है, एक बिल्ली जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर ने हमारे कुछ कैदियों को मॉन्स्टर बनाकर अपने साथ ले गया है, और जिस भी ऑफिसर ने उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश की उसने उन सबको मार दिया। तुम तो एक हीरो हो ना, तो क्या तुम हमारा बदला उस मॉन्स्टर से नहीं लोगे? इस पर पूरी पूरी प्रिजोनर कहता है, हाँ, उन मॉन्स्टर्स को हर चीज़ का हिसाब चुकाना होगा। ऐसा कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। तभी एक कैदी आता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक स्वेटर बनाया है। पूरी पूरी प्रिजनर बहुत खुश होकर वो स्वेटर ले लेता है और आगे बढ़ जाता है। फिर हमें हीरो एसोसिएशन में चाइल्ड एम्परर दिखाया जाता है। वह बाकी के स्टाफ को कमरे से बाहर भेज देता है और फिर वह गुप्त रूप से मेटल नाइट को कॉल करता है। मेटल नाइट भी एक एस क्लास हीरो है। चाइल्ड एम्परर उससे कहता है, ज़रूर तुम्हें अब तक मॉन्स्टर्स की लोकेशन का पता चल ही गया होगा, तो तुम हमें क्यों नहीं बता रहे हो? समय बहुत कम बचा है, वो मॉन्स्टर्स उस बच्चे को कभी भी मार सकते हैं। इस पर मेटल नाइट कहता है, अगर मैंने नहीं बताया तो सिर्फ वो बच्चा मरेगा, लेकिन अगर मैंने बता दिया तो तुम सब मारे जाओगे। चाइल्ड एम्परर कहता है, तो तुम भी इस मिशन में क्यों नहीं आ जाते? क्या तुम डर रहे हो? तुम्हारी मेटल बॉडी को क्या हुआ? क्या उसे किसी मॉन्स्टर ने तबाह कर दिया? अगर हाँ, तो ऐसा कौन कर सकता है? मेटल नाइट जवाब देता है,
मॉन्स्टर किंग ओरोची ने उसने सिर्फ एक ही अटैक में मेरी पूरी मेटल बॉडी तोड़ दी। हमें सिर्फ मॉन्स्टर से ही खतरा नहीं है, उनके अलावा भी बहुत सी डार्क पावर हैं जो इंसानियत के थोड़ा भी कमज़ोर पड़ते ही एक साथ हमला कर देंगी। फिर मेटल नाइट चाइल्ड एम्पीरर से कहता है कि अपने आसपास के किसी भी लोगों पर भरोसा मत करना और जितना हो सके तुम अपनी ताकत को बढ़ाओ और एक सही समय आने का इंतज़ार करो। ये कहकर मेटल नाइट कॉल कट कर देता है। इधर हम नारिंकी को देखते हैं जिसे हीरो एसोसिएशन पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने अपनी खुद की टीम बना ली थी जिसमें उसने जिन लोगों को शामिल किया था उनके लिए उसने ख़ास सूट बनवाए थे जिससे उनकी पावर भी हीरोज़ जितनी हो जाए और वो भी मॉन्स्टर्स को मार पाए। इसके बदले नारिंकी उन्हें मुंह मांगा इनाम देगा जिससे उनकी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी। फिर वो सब गोस्ट टाउन के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें फुबुकी को दिखाया जाता है जो साइटामा के घर आई थी एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए। वो देखती है कि साइटामा और किंग वीडियो गेम्स खेल रहे हैं और जीनोस अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स रिपेयर कर रहा होता है और सिल्वर फैंग और बॉम्ब वहाँ पर आराम कर रहे होते हैं। साइटामा फुबुकी को पूरी तरह इग्नोर करके गेम खेल रहा होता है। फिर फुबुकी चिल्ला कर कहती है, हमें जल्द ही मॉन्स्टर एसोसिएशन से लड़ने जाना होगा और तुम यहाँ गेम में बिजी हो। तो जीनोस बताता है, हम भी यहाँ पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे और हम यहाँ फ्री नहीं बैठे हैं। सिल्वर फैंग बताता है, उसने साइटामा से फाइट की थी इसलिए साइटामा उसे अपने घर पर आराम करने दे रहा है और मेरी पित्थे में अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। बॉम्ब बताता है, उसके घुटने अब कुछ काम नहीं कर सकते, वो बहुत दर्द कर रहे हैं। फिर फुबुकी सोचती है, हाँ इन्हें देखकर लगता है इन्होंने कोई ख़तरनाक फ़ाइट लड़ी है, फिर भी ये गांजा कैसे बच गया। फिर वो साइटामा से पूछती है, क्या तुम्हें कुछ नहीं हुआ। साइटामा कहता है, नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर फुबुकी उन्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में बताती है। वो पूछती है, क्या तुम्हें कोई खबर नहीं मिली। तब जेनोज बताता है, उसका ट्रांसमीटर टूट गया है। फुबुकी पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए। अब तो वॉर छिड़ने वाली है हीरोज़ और मॉन्स्टर्स के बीच। तब जीनोस कहता है, पहले तो मुझे रिपेयर करवाना पड़ेगा। फिर सिल्वर फैंग कहता है, मेरी पिथे में दर्द है। बॉम्ब कहता है, मैं भी अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर किंग भी कुछ बहाना करके मना कर देता है, यानी अब सिर्फ फुबुकी और साइटामा ही बचे थे। फुबुकी कहती है, हीरो एसोसिएशन ने टॉप हीरोज़ की एक टीम बनाई है, लेकिन अगर हम भी इस मिशन में कुछ करेंगे तो हमारी रैंक बढ़ जाएगी और इस बार एक मॉन्स्टर नहीं, उन्होंने मिलकर एक एसोसिएशन बना ली है। तब सिल्वर फैंग कहता है, अगर गरौ उस एसोसिएशन में चला गया तो उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बॉम्ब कहता है, शायद अब हमें गरु से अकेले लड़ना नामुमकिन सा हो जाएगा और उस एसोसिएशन में हाइब्रिड मॉन्स्टर्स जैसे मॉन्स्टर्स हैं, तो मैं तो नहीं बन रहा हीरो। किंग साइटामा से कहता है, वो हीरो हंटर कल की फाइट में शामिल था लेकिन तुम उससे मिले ही नहीं। साइटामा कहता है, उसने काफ़ी हीरोज़ को मारा लेकिन वो मुझसे नहीं लड़ा क्योंकि मैं टाकलू फाइटर हूँ। फिर साइटामा तुरंत ही अपना हीरो सूट पहनता है और कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ गरु को ढूंढने के लिए, वापस आते समय मैं पत्ता गोभी लेकर आऊँगा। फिर अकेली बैठी फुबुकी सोचती है कि फिर से सबने उसे इग्नोर कर दिया, मैं तो यहाँ एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए आई थी। दूसरी तरफ गरु को मॉन्स्टर एसोसिएशन में होश आता है, उसको मॉन्स्टर्स ने बचा लिया था और फिर मॉन्स्टर एसोसिएशन में ले आए थे। गरु को कुछ ज़्यादा याद नहीं था और उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। फिर वो उस रूम से निकलता है और एक बड़े से हॉल की तरफ बढ़ता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नारिंकी की टीम पकड़ी जा चुकी है। वो लोग ग्योरो ग्योरो के सामने अपनी जान की भीख मांग रहे थे। जिसने उन्हें पकड़ा था वो था मशीन गॉड G5। वो मॉन्स्टर एसोसिएशन में भर्ती होने आया था। G5 कहता है कि इनके सूट काफ़ी कमाल के हैं, पर ये सिर्फ इनके लिए ही बने हैं, इनके अलावा इन सूट्स को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी हमें इन्हें अपना गुलाम बनाकर इस्तेमाल करना होगा। तभी वहाँ पर डुएस आ जाती है और कहती है, मैं बनाऊंगी इनको अपना गुलाम। फिर वो उन पर अपनी चाबुक मारती है और सबको अपने वश में कर लेती है। फिर गारू उन सबसे पूछता है, तुम सब मुझे यहाँ क्यों लाए हो। ग्योरो ग्योरो कहता है, हमारे पास 30 से भी कम स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हैं। हाँ, ये सब अभी सभी हीरोज़ को मार सकते हैं, पर हम चाहते हैं कि इस मॉन्स्टर एसोसिएशन का एक लीडर भी हो और तुम इसके लिए परफेक्ट लीडर हो। मुझे तुम्हारे जैसे हीरो हंटर की ही तलाश थी। फिर गरो उनकी मॉन्स्टर एसोसिएशन का मेंबर बनने के लिए तैयार हो जाता है, पर मॉन्स्टर किंग ओरोची की एक शर्त थी कि गरु को साबित करना होगा कि वो एक मॉन्स्टर बनने के लायक है। इसके लिए वो कहता है, तुम्हें एक दिन के अंदर किसी हीरो का हेड लाना होगा। इसके बाद गरु वहाँ से बाहर चला जाता है। ग्योरो ग्योरो गरु पर नज़र रखने के लिए 2 मॉन्स्टर्स, इंसेक्ट किंग और किंग रीपर, को उसके पीछे भेजता है। एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि साउंड सोनिक ने भी मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन कर ली है।
सोनिक को लगता है कि अब वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, पर वो रात भर बाथरूम में था जिससे उसका 2 किलो वजन कम हो गया। यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है। सबको यही लग रहा था कि वन पंचा मैन सीजन 3 की एनिमेशन बहुत ख़राब होगी, पर हाँ, उन्होंने एक नॉर्मल एनिमेशन बना दी है। ये बहुत घटिया एनिमेशन नहीं है, लेकिन इस एपिसोड में कुछ खास नहीं था। लेकिन अगले एपिसोड में एक खतरनाक फाइट होने वाली है, तो मैं अगला वीडियो भी जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मुझे इस वीडियो को ही बनाने में 4 दिन लग गए, इसलिए आप लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।